बोलो। ओके, इधर देखो। कूट लेविन में क्या क्या ध्यान रखना है? तुम्हारा चश्मा का है? कूट लेविन में क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो वो सूत्र क्या था बोलिए? B बराबर FTE। ओके, दूसरी बात कुछ और शब्द थे कूट लेविन ने लिए थे, है ना, मैथमेटिक्स से, जिनमें एक था जीवन दायरा, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो, लाइफ स्पेस। एक उन्होंने बोला वेक्टर एंड वैलेंसीज, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सदिश विकर्षण। एक कूट लेविन इसलिए मशहूर है कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? कॉन्फ्लिक्ट। तो उसमें एक ही लक्ष्य के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इफेक्ट हुआ तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अप्रोच अवॉइडेंस। क्या बोलेंगे? अप्रोच अवॉइडेंस। अप्रोच का मतलब उपागम और अवॉइडेंस का मतलब परिहार। दूसरा नाम भी बताया था पद्धति और उसका नाम वर्जन। क्या है अप्रोच? अप्रोच का मतलब लक्ष्य में जो हमें पॉजिटिव चीज दिखाई देती है वो है अप्रोच। वो क्या है? ताकि हम उसको पाना चाहते हैं। और नेगेटिव चीज दिखाई देगी तो उसको क्या बोलेंगे? अवॉइडेंस। हम उससे बचना चाहेंगे, उसको अवॉइड करना चाहेंगे। बात समझ में आई आपको? ओके, अब है एडविन गुथरी। चलिए, आज हम पढ़ते हैं एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी व्यवहारवादी है, अमेरिका के हैं। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, हालांकि इनकी दो किताबें हैं, दोनों ही पूछी गई है कहीं ना कहीं। एक तो है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये 1935 में आई थी। इसमें उन्होंने सीखने का एक सिद्धांत दिया था, और दूसरी बाद में इन्होंने एजुकेशन पे भी काम किया था। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 50s में आई थी। दो किताबें। कितनी किताबें? दो किताबें हैं। एडविन रे गुथरी, बोलो बेटा, स्लो क्यों हो? एडविन रे गुथरी, हाँ उसको कह रहा हूं। ओके, एडविन रे गुथरी की किताबें दो। बोलिए, पहले का नाम? यस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, यानी किसकी साइकोलॉजी? लर्निंग की। और दूसरी एजुकेशनल साइकोलॉजी। गुथरी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये ब्रेकिंग बैड हैबिट्स के लिए मशहूर है, जाने जाते हैं। ध्यान दो, किसके लिए जाने जाते हैं? ब्रेकिंग बैड हैबिट्स का मतलब बुरी आदतों को छुड़ाने वाले वैज्ञानिक हैं। किसको छुड़ाने वाले? बुरी आदतों को छुड़ाने वाले। और इसके लिए इन्होंने कुछ विधियां भी दी हैं जो परीक्षा में बहुत आती हैं। और दूसरा, इनकी लर्निंग थ्योरी बहुत छोटी सी है, बहुत सिंपल वे में इन्होंने प्रस्तुत किया। तो कभी परीक्षा में ऐसा सवाल आए कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत सबसे सरल माना जाता है, तो हम बोलेंगे एडविन गुथरी का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? एडविन गुथरी। और एक बात जो हमने टोलमैन के वक्त आपको बताई थी, इनकी बहुत मशहूर है, वो क्या है? यह सीखने में अकेला पुनर्बलन, अभ्यास भी। तो गुथरी इसके लिए जाने जाते हैं कि कहते हैं कि सीखने में न तो पुनर्बलन का कोई योगदान है और ना ही
अभ्यास का योगदान है। और प्राणी कितने प्रयास में सीखता है? एक प्रयास में। इसी बात पे इनका सिद्धांत एक प्रयास से सीखना भी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक प्रयास से सीखना। क्या किया इन्होंने? इसके लिए इनका एक प्रयोग है गुथरी हार्टोन प्रयोग। क्या प्रयोग है? गुथरी हार्टोन प्रयोग। क्या प्रयोग था देखें बोर्ड पे। इन्होंने इस तरह से एक पजल बॉक्स बनाया। पजल बॉक्स सभी लोग बनाते हैं, हमने आपको बताया था, याद है आपको? ये जो पजल बॉक्स है ये ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मतलब शीशा, जैसे वो खिड़की है ना, हम उधर खड़े होते हैं तो आपको देख लेते हैं और आप यहां से यस हमको देख लेते हो, तो ट्रांसपेरेंट हुआ, वो हुआ ना। तो ऐसा ही एक बॉक्स बनाया और उसमें यहां पे एक प्रेशर पॉइंट है। इसको अगर कोई टच करेगा, सुन रहे हो ना, इसको कोई टच करेगा तो रास्ता खुल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके। और यहां लगा दिए कैमरे कि कौन इसको कैसे खोलता है। और इन्होंने प्रयोग किया था कैट्स पे। किस पे किया? यस, एक बिल्ली पे नहीं, बहुत सी बिल्लियों पे। क्या किया इन्होंने? एक बिल्ली को अंदर छोड़ा, बिल्ली अंदर। ओके। अब बाहर कैमरा लगा हुआ है, यहां पे कैमरा फिक्स है। ये बिल्ली कुछ भी कर रही है, ना कोई पुनर्बलन ना कोई और। वो जो कर रही है उसको उन्होंने बाद में बोला कि साहब अभ्यास भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिम अनुक्रिया प्राणी दोहराता है। और सीख लेता तो पहले है, पुनर्बलन तो बाद में मिलता है। तो सीखने में पुनर्बलन कहां उपयोगी हुआ? ये इनकी खास बात है। सीख लेता तो पहले है और पुनर्बलन मिलता है बाद में। ओके। तो इस बिल्ली ने क्या किया? इस पे उन्होंने नंबर लगा दिया, टैग लगा दिया, कैट नंबर 1, 1 नंबर बिल्ली। इसने क्या किया? इधर उधर जो भी किया, यहां पे उसने अपना सर टच किया तो दरवाजा खुल गया, बिल्ली बाहर चली गई। तो उन्होंने लिख दिया 1 नंबर कैट सर से दरवाजा खोलती है। पहले उसने जो भी किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अंतिम अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है। और अंतिम अनुक्रिया वो थी जो सफल थी, जिससे दरवाजा खुला। और दरवाजा 1 नंबर कैट ने किससे खोला? सर से खोला। फिर दूसरी बिल्ली को अंदर छोड़ दिया, कैट नंबर 2, उस पर लेबल लगा दिया 2 नंबर। इस वाली कैट ने बाई चांस, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली अपनी पीठ रगड़ी और दरवाजा खुल गया। लिख दिया 2 नंबर कैट बैक से दरवाजा खोलती है। फिर 3 नंबर कैट को छोड़ा, तीसरी कैट 3 नंबर लगाया, उसने पंजों से खोल दिया। तो 3 नंबर कैट पंजों से खोलती है। कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने हो सकता है 1 से ज्यादा पंजों से खोला हो, तो उन्होंने नंबरिंग दे दी सबको। फिर वापस जब उनको अंदर डाला कैट्स को, सुन रहे हो मेरी बात? तो जिसने सर से खोला था उसने सर से ही खोला, जिसने पीठ रगड़ी उसने पीठ से ही खोला, जिसने अपने पंजों से इसको खोला उसने पंजों से ही खोला। तो गुथरे ने कहा कि लर्निंग इज सो सिंपल, सीखना इतना सिंपल है कि प्राणी केवल अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है और एक ही काम करता है। ये इनका मॉडल है। एक बात इन्होंने और बताई कि प्राणी बहुत सी अनुक्रियाएं करता है। कितनी अनुक्रियाएं करता है? बहुत सी, मोर देन 2। तो उन अनुक्रियाओं में जो अनुक्रिया उद्दीपक के सबसे क्लोज होती है, क्लोजेस्ट को बोलेंगे समीपस्थ, इसी को बोलेंगे निकटस्थ। तो जो सबसे निकट है, सबसे समीप है, या नवीनतम है, रिसेंट है, लेटेस्ट है, प्राणी उसी को सीखता है। तो ये दूसरे शब्दों में बात वही हुई कि अंतिम अनुक्रिया से दरवाजा खुला तो उसको उसने याद रखा। तो ये भी इन्होंने बोला है कि बहुत सी अनुक्रियाओं में प्राणी उस अनुक्रिया के साथ एसोसिएट होता है जो अनुक्रिया उद्दीपक के सबसे नजदीक हो। किसके सबसे नजदीक हो? उद्दीपक के सबसे नजदीक हो। इस आधार पे इनका सिद्धांत समीप्यता का सिद्धांत कहलाता है। किसका कहलाता है? समीप्यता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। क्या बोलते हैं? बस सिंपल लिखो। अभी तक लिखा आपने किसका नाम? बोलो अंकिता, तुम किसका नाम? यस, एडविन रे गुथरी। पहली किताब साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और दूसरी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत से लोगों ने लिखी है, पर द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है। फिर लिखो आप गुथरी अमेरिकन, गुथरी अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गुथरी
अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यूएस बिहेवियरिस्ट। ओके, यूएस बिहेवियरिस्ट एडविन गुथरी। तो क्या लिखा आपने? गुथरी अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं या थे, एक ही बात है, हैं भी लगाते हैं हम, हैं लिखा कि थे? हैं, ओके, हैं जो, हाँ ये लिखना है, गुथरी अमेरिकन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जो बोले, क्या लिखवाऊंगा? वही दो बातें, जो, यस, जो सीखने में पुनर्बलन, जो सीखने में पुनर्बलन तथा अभ्यास, जो सीखने में पुनर्बलन तथा अभ्यास दोनों को ही नकारते हैं। कितनी बड़ी बात। जब परीक्षा में मिलेगा ना आपको कि वो कौन है जो सीखने में पुनर्बलन को नहीं मानते, तो टोलमैन और गुथरी दोनों ही सीखने में, जो सीखने में पुनर्बलन एवं अभ्यास दोनों को ही क्या करते हैं? नकारते हैं। अच्छा, शब्द बदलेंगे, पर आपको वो तो बताने की जरूरत नहीं, आप बच्चे तो हो नहीं। कभी ऐसा आ जाए कि किसने सीखने में पुनर्बलन और अभ्यास को महत्वहीन माना, तो भी गुथरी, या नकारते हैं तो भी गुथरी, या नहीं मानते तो भी गुथरी। और केवल पुनर्बलन की बात आए तो गुथरी के दोस्त कौन? टोलमैन। कौन? टोलमैन। सिंपल। ओके, दूसरी बात लिखो। गुथरी के अनुसार, इनको गथरी भी बोलते हैं, वैसे गथरी इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, पर गुथरी या गुथरी के अनुसार प्राणी अंतिम सफल अनुक्रिया को, गुथरी के अनुसार प्राणी कौन सी अनुक्रिया को? अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है। गुथरी के अनुसार प्राणी अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है तथा एक ही प्रयास में सीख जाता है। गुथरी के अनुसार प्राणी अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है तथा कितने प्रयासों में? एक ही प्रयास में सीख जाता है। सिंपल। एक बात और लिख लो। उनके अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया, उनके अनुसार सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया में समीपता, उद्दीपक व अनुक्रिया में कौन सी चीज? समीपता पर आधारित है। उनके अनुसार सीखना उद्दीपक और अनुक्रिया में समीपता के कारण, क्लोज कितने हैं? समीपता पर आधारित है। किस पर आधारित है? समीपता पर। तो तीन बातें हुई। एक तो अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है, एक कितने प्रयास में सीख जाता है? एक ही प्रयास में, और एक सीखने का आधार क्या है? समीपता। तो लिखो नीचे, अतः यस, गुथरी का सिद्धांत, अतः गुथरी का सिद्धांत सामीप्यता का सिद्धांत, अतः गुथरी का सिद्धांत
सामीप्यता का सिद्धांत ओब्लिक कॉन्टिग्यूटी लर्निंग, अतः गुथरी का सिद्धांत, सामीप्यता का सिद्धांत ओब्लिक, इंग्लिश में लिखना है कॉन्टिग्यूटी लर्निंग ओब्लिक एक प्रयासीय सीखना, एक प्रयासीय सीखना ओब्लिक सिंगल एफर्ट लर्निंग, सिंगल एफर्ट लर्निंग ओब्लिक, कभी कभी इसको बोलते हैं वन ट्रायल लर्निंग, वन ट्रायल लर्निंग वन ट्रायल लर्निंग आदि नामों से प्रसिद्ध है। सिंगल एफर्ट लर्निंग, वन ट्रायल लर्निंग आदि नामों से प्रसिद्ध है। बताओ क्या क्या नाम लिखे? पहला नाम बोलो, सामीप्यता सीखना। दूसरा नाम इंग्लिश वाला कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। तीसरा नाम एक प्रयास से सीखना। चौथा इंग्लिश में सिंगल एफर्ट लर्निंग। पांचवा इंग्लिश में वन ट्रायल लर्निंग। ओके, एक बात और लिख लो, किस पे प्रयोग किया ये पूछ लेते हैं ना कई बार, किस पे किया? ओके, कैट्स पे। तो लिखो एक बात और, गुथरी ने बिल्लियों ब्रैकेट में कैट्स पर प्रयोग किया। गुथरी ने बिल्लियों ब्रैकेट में कैट्स पर प्रयोग किया। मेरी एक भांजी थी जिसको हमारे पास ही रहती थी, अभी तो उसकी शादी कर दी। तुम्हारी जैसी है सेम, इसके जैसे हट्टी कट्टी। ओके, इधर देखो, आप किसी को देखते हैं तो कोई ना कोई अपना याद आता है ना, सबको है ना। किसी को देख के कुछ, किसी को देख के कुछ, किसी को देख के कुछ आता है। ओके, ये अटैचमेंट होता है, एक्चुअली साइकोलॉजी है। लिखो, बिल्लियों ब्रैकेट में कैट्स पर प्रयोग किया जो गुथरी हार्टोन प्रयोग, ये तब हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 के नाम से प्रसिद्ध है। जो गुथरी हार्टोन प्रयोग 1947 के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, ये क्या है? सोने तो हम देते नहीं है। आज पीछे गार्ड बैठा रखा है हमने, हैं? हाँ, कैसे जाओगे देखेंगे आज। ओके, इधर ध्यान दो, देख रहे हो सब लोग? बताइए, पहला नाम हमने आज जो सिद्धांत लिया किसका लिया? एडविन रे गुथरी। कहां के थे? अमेरिका के, यूएस। कौन से स्कूल से संबंधित है? व्यवहारवाद। किससे संबंधित है? व्यवहारवाद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, या व्यवहारवाद को बिहेवियरिज्म बोलेंगे। ओके, इनकी दो किताबें बोलिए। पहली साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, किस पे प्रयोग किया? बिल्लियों पर। इनका प्रयोग किस नाम से मशहूर है? गुथरी हार्टोन 1947। बोलिए किस नाम से? गुथरी हार्टोन प्रयोग 1947। ओके, खास बात, ये सीखने में कुछ चीजों को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक तो प्राणी कौन सी अनुक्रिया को दोहराता है?
अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है। एक कितने प्रयास में सीखता है? एक प्रयास में सीखता है। और एक किस आधार पर सीखता है? समीपता के आधार पर। खाली समीपता याद रख लेना, समीपता के आधार पे। सामीप्यता, समीपता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूटी। क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूटी। पूछ रही है वो, जाऊं जाऊं जाओ, कॉन्टिग्यूटी। अब इनके सिद्धांत के कुछ नाम बोलिए। पहला नाम सामीप्यता, सीखना। दूसरा इंग्लिश में कॉन्टिग्यूटी लर्निंग। कौन सी लर्निंग? कॉन्टिग्यूटी लर्निंग। तीसरा नाम एक प्रयास से सीखना। चौथा नाम सिंगल एफर्ट लर्निंग। और पांचवा नाम बंट ट्रायल। ओके, अब गुथरी। अच्छा, गुथरी की एक बहुत मशहूर बात जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो सीखने में दो चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं मानते। किस किस को? पुनर्बलन और अभ्यास को। तो ये तो आपको नींद में भी याद रहेगी कि सब लोग पुनर्बलन अभ्यास को तो मानते ही है। ये कहां से आए हैं अनोखे? तो सीखने में ना तो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते और ना ही ओके प्रयोग आपको पता ही है, जिसने सर से खोला, जिसने पांव से खोला। ओके, अब इनकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। क्या है? लिखो, नोट एडविन गुथरी। नोट कौन से गुथरी? एडविन गुथरी। देखो, मनोविज्ञान की भाषा में ऐसा बोलते हैं, एडविन गुथरी अवांछित अनुक्रियाओं को, अनडिजायरेबल या अनडिजायर्ड रिस्पॉन्सेज को किस में बदलने के लिए? शाबाश, हमारे बच्चे बनने लगे हो आप। अवांछित अनुक्रियाओं को वांछित अनुक्रियाओं में, अवांछित अनुक्रियाओं को वांछित अनुक्रियाओं में बदलने अथवा बुरी आदतों को छुड़ाने। इस पे सवाल आते हैं बहुत। बुरी आदतों को छुड़ाने, ब्रैकेट में ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स के लिए प्रसिद्ध है। बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो एक ये बात ध्यान रखेंगे, बुरी आदतों को छुड़ाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। और खास बात, मनोविज्ञान की भाषा में इनको क्या बोलेंगे? अवांछित अनुक्रियाओं को किस में बदलना? वांछित अनुक्रियाओं में बदलना। इसका मतलब अवांछित अनुक्रियाएं क्या हैं? बुरी आदतें। और वांछित अनुक्रियाएं अच्छी आदतें, जैसे कि आप में है। इसके लिए इन्होंने कुछ मेथड्स भी दिए हैं। तो इनके 4 विधियां बड़ी मशहूर हैं, नीचे लिखो। लिख रहे हैं? लिखे, आदतों को बदलने वाली प्रमुख विधियां। आदतों को बदलने वाली प्रमुख विधियां। डैश 1 नंबर, देहली विधि। इंग्लिश में आपने नाम सुना है देहली? सुना कि नहीं? सुना है ना देहली? बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओके, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेश होल्ड। ये नाम सुना है? थ्रेश होल्ड मेथड। दो नंबर, असंगत उद्दीपक विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं
इन असंगत उद्दीपक विधि, इनकॉम्पेटिबल स्टिमुलाई, स्टिमुलस या स्टिमुलाई एक ही बात होती है। असंगत उद्दीपक विधि, इनकॉम्पेटिबल स्टिमुलाई मेथड। तीसरी विधि थकान विधि। थकान को इंग्लिश में जानते हैं क्या बोलते हैं? फटीग, फटीग मेथड। और चौथी विधि श्रृंखला विधि। चेन लर्निंग। चार बड़ी मशहूर विधियां हैं जिनमें से रह रह के कोई बात परीक्षा में आती है। देहली विधि, थ्रेस होल्ड मेथड इंग्लिश में। असंगत उद्दीपक विधि एक शब्द है, इनकॉम्पेटिबल स्टिमुलाई मेथड। थकान विधि फटीग मेथड। श्रृंखला विधि चेन लर्निंग या चेन मेथड कह सकते हैं। बोलिए पहली विधि का नाम, बोलो आप भी। गोवा, गोवा नहीं, गोवा मेरे को गोवा याद क्यों रहता है? कहां गए थे? गुजरात। गुजरात मतलब गोवा। ओके, बोलो पहली विधि। पहली विधि इंग्लिश में थ्रेस होल्ड मेथड। कौन सा होल्ड? थ्रेस होल्ड मेथड। दूसरी विधि असंगत उद्दीपक विधि, इंग्लिश में इनकॉम्पिटेबल स्टिमुलाई। बोलिए इनकॉम्पिटेबल स्टिमुलाई, बोलो इनकॉम्पिटेबल स्टिमुलाई। तीसरी ओके मेथड। तीसरी विधि कौन सी? थकान विधि, इंग्लिश में फटीग मेथड, बोलो फटीग मेथड। और चौथी श्रृंखला विधि, इंग्लिश में चेन लर्निंग। ओके, लर्निंग एक ही बात है, मेथड का दो लर्निंग का दो, चलेगा। चलिए साहब, लिख लिया सबने? तो सामने देखो, देहली विधि क्या होती है? आपने कभी देहली अपने सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से आता है, आता है ना? हाँ, ओके। यहां क्या मतलब है सुने। देहली का मतलब यह है, सहन शक्ति वाली बात है, टॉलरेंस वाली बात है कि जब कोई प्राणी अवांछित अनुक्रिया करता है, क्या करता है? इसका मतलब अच्छा व्यवहार करता है कि खराब? खराब। तो गुथरी कहते हैं क्यों करता है? क्योंकि उद्दीपक उससे सहा नहीं जाता। हम उद्दीपक को इतना तीव्रता से पेश करते हैं कि उससे सहन नहीं होता। इसको सहन विधि भी कह सकते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया है हॉर्स राइडिंग का। मुझे भी याद है, ये बात एकदम सही है। सबसे पहले जैसे हम लोग हॉर्स राइडिंग करते थे ट्रेनिंग में, मैं कई बार बताता हूं ना आपको, तो बड़े शानदार घोड़े थे, बहुत ही शानदार। इवन उनको सीरियल्स में लिया जाता है, महाभारत से लेकर टीपू सुल्तान तक। बहुत बेहतरीन घोड़े हैं। राजस्थान पुलिस एकेडमी है शास्त्री नगर में, वहां पे हमने ट्रेनिंग करी थी। और घोड़ों को देख के मजा आ गया था। और वो इतने ट्रेंड है कि पहली बार आप बैठेंगे तो खतरा है। और ट्रेनिंग में ऐसा कुछ होता नहीं। हमारे मेरे साथ 3 कैडेट थी फीमेल, जो अभी तो एडिशनल एसपी हैं, एक तो अभी यहीं पे थी। तो उनके तीनों के पांव टूटे थे। मतलब अगर टूटा, आपका हाथ टूटा, पांव टूटा, तो कोई आपको एक्स्ट्रा 6 महीने उसको ठीक करके फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये रिवाज है, अंग्रेजों के जमाने से चला रहा है। हालांकि क्या मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर का घोड़ों से, पर वो चल रहा है। तो वहां क्या होता है, एकदम कोई नया घोड़ा आया, सुन रहे हो मेरी बात? तो अगर आप किसी को बैठा दोगे तो वो इतना भयंकर जंप करेगा कि उसको गिरा देगा। तो वो अवांछित अनुक्रिया कर रहा है ना? तो क्या करेंगे, गुथरी करेंगे, आप पहले दिन आप बैठ गए सीधे ही, तो उससे सहन ही नहीं होता। आप उसका जो सहन करने का लेवल है उसको बढ़ाते जाओ। पहले दिन केवल 1 कंबल रख दो। क्या 1 कंबल रखने पे उछलेगा? नहीं उछलेगा। फिर दूसरे दिन 1 और रख दो, 2 कंबल, क्या उछलेगा? तीसरे दिन 3 रख दो, क्या उछलेगा? जानते क्यों नहीं उछल रहा? वो सोचता है कि अभी तो इतना ही आया, और आने दो, तब बताएंगे हम।
उसका जो सहन करने का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। फिर चौथे दिन आप उस पे वो रख दो, क्या, बोरा, हाँ बोरा रख दो, ओके बोरा रख दो। हाँ बोरा थोड़ा सा और बाद में रखना है ना, उसकी हल्की सी वो जीन वीन जो आती है ना वो रख दो। फिर अगले दिन थोड़ा सा बोरा रख दो 5 किलो का, वो सोचेगा अभी तो इतना ही आया है, सुन रहे हो ना। फिर अगले दिन थोड़ा बोरा बढ़ा दो, तो वो क्या सोचेगा, अभी तो इतना ही आया है और आने दो। फिर बैठा दो मोनिका को ठक, और फिर भागेगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने उद्दीपक को एक साथ पूरी तीव्रता के साथ नहीं बढ़ाया, बल्कि धीरे धीरे बढ़ाया। इसलिए तो कहते हैं कि आपको कोई अवांछित अनुक्रिया ना करे, इसलिए उसको बोलो, मतलब उसके साथ आप क्या करो, धीरे धीरे। एक झटके में करोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे एक बच्चा हो, तुम ध्यान दो क्या कर रही हो, होमवर्क नहीं करता, होमवर्क नहीं करता तो पहले दिन आप उसको 6 पेज दे दोगे तो क्या वो कर लेगा? कर नहीं पाएगा। पुत्री कहते हैं पहले दिन एक शब्द लिख लो, एक शब्द तो लिख लेगा, ओके। दूसरे दिन कुछ और शब्द लिखा दो, लिख लेगा। फिर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ही तो है, लिख लेगा। फिर पेज लिख लेगा, आ गया होमवर्क करना। इसको बोलते हैं देहली विधि। क्या बोलते हैं इसको? देहली विधि। असंगत उद्दीपक विधि क्या है? गुथरी कहते हैं, अच्छा इन्होंने जो प्रयोग किए, दरअसल प्रयोग इनका एक है, गुथरी हार्टोन प्रयोग। बाकी इन्होंने जो काम किए वो प्रैक्टिकली किए, जिसको बोलते हैं अनेक्डोट्स। आपने कभी नाम सुना है अनेक्डोट्स? मेथड्स में तो आता ही आता है, बच्चों के अनेक्डोट्स बनते हैं। हिंदी में बोलते हैं उपाख्यान। क्या बोलते हैं? उपाख्यान। एक्चुअली अनेक्डोट्स क्या होते हैं? जैसे आप स्कूल में जाओगे तो किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना हुई है, वो घटना उसके चेंजिंग मोमेंट होगी, बदलने वाली चीज है। किसी दिन सबके सामने गुरुजी ने उसके, जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई ना, अलमली, पीछे बैठो तुम बैक बेंचर हो, ये बात यहां लगी ना, तो उसके लिए एनेक्डोट्स है। मतलब ऐसी उसकी डायरी में बाकायदा लिखा जाएगा, बच्चे की डायरी, सबको डायरियां मिलती है आपको पता है ना, तो उसमें लिखा जाएगा कि ये वाली घटना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एनेक्डोट्स है। तो गुथरी ने इस पे काम किया। ये बुरी आदतों को छुड़ाने वाले मनोवैज्ञानिक के रूप में मशहूर थे। एक बार इनके पास एक महिला का फोन आता है कि गुथरी साहब, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। क्या? गाड़ी चलाती थी, माचिस वाली नहीं की है, वो थकान में है, शाबाश, वो थकान में है। ये कौन है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है? क्यों नहीं पढ़ते साहब? हमारे बगल में एक वो डीजे की दुकान खुल गई। किसकी दुकान खुली? डीजे, समझते हो? तो वो क्या करते हैं, उनकी दुकान है तो वो तो दिन भर गाने चलाते हैं और बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो गुथरी ने क्या किया कि एक्चुअली ना पढ़ने वाली चीज उस आवाज के साथ एसोसिएट हो गई थी, तो उसको ब्रेक करना है, दोनों की समीपता को खत्म करना है, गैप बढ़ाना है। उद्दीपक अनुक्रिया की में समीपता को खत्म कर देंगे तो वो हैबिट छूट जाएगी, चाहे कैसे भी हो, चाहे वाइन की हो, ड्रिंकिंग की हो, स्मोकिंग की हो, सारी हैबिट्स, आपके सोने की हो, खाने की हो, कुछ भी है, सब छूट सकती है। साइकोलॉजी यही तो है। तो उन्होंने क्या किया कि ओके, उन बच्चों को, बच्चे थे छोटे छोटे, छोटे बड़े सब थे, ओके, इस शोर में कोई पढ़ाई होती है क्या? तो बोले हाँ बात तो सही है यार, नहीं होती है ना। डीजे बजता है तो क्या पढ़ सकते हैं? अंकिता, आपके पीछे के पास कोई डीजे बजाने लगे तो आप पढ़ सकते हो? हाँ बज रहा था इसलिए नहीं पढ़े, नहीं पढ़ सकते ना हम। और बच्चे तो और भी जिनको बहाना चाहिए वो तो बहाना है, वो नहीं पढ़े साहब। तो गुस्से ने कहा ओके। फिर कुछ फेवरेट चीज भी होती है ना, जैसे छोटे बच्चों को कुछ कॉमिक्स वाली और कुछ पता नहीं क्या, आजकल डेरी मोन से लेके क्या क्या चीजें जो उनको पसंद आती ना। हम जब छोटे थे तो हमारे जमाने में छोटी छोटी मैगजीन आती थी, कहानियों वाली, बिल्लू बादशाह की, छोटू मोटू की, चंपक और ऐसी कुछ, तो बहुत मजा आता था। उस जमाने में यही कार्टून थे, तब ये तो कार्टून मूवी तो थी नहीं। तो उन्होंने, ये भी पुराने टाइम के आदमी थे, तो बच्चों को कुछ उनकी पसंदीदा चीजें थी ना इंटरेस्टिंग, वो ले आए, ये लो। अब उनके लिए मरते थे, वो मरते थे। चाहिए? हाँ डीजे बज रहा है, पढ़ लेंगे, ले लो। वो पढ़ गए क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज लगी उनको, वो तो वो पढ़ गए चाहे डीजे बज रहा हो। ऐसे उनको अच्छी सी चीजें जो उनको पसंद थी वो दी, और उसके बाद उनको धीरे धीरे टेक्स्ट बुक, किताबें उनके कोर्स वाली दे दी, पढ़ गए। इसको बोलेंगे असंगत उद्दीपक विधि। क्या बोलेंगे?
एक है थकान विधि, फटीग। ये दरअसल ये बहुत सी चीजें आर्मी से ही आती हैं। मेरे को याद है ट्रेनिंग में हम लोगों को, आपके घर में आपके फादर वादर अगर आर्मी मैन है, फौजी है, तो उनको बोलना पापा फटीग क्या होती है, वो 1 मिनट में बता दें। अरे फटीग का नाम मत लो है। हाँ, एक्चुअली पनिशमेंट भी नहीं है वो, एक आर्मी पर्सन या क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस पर्सन के लिए फटीग उसकी जिंदगी का हिस्सा है। काम करवाते हैं ज्यादा से ज्यादा, इतना काम करवाते हैं कि मतलब खाली तो बैठे नहीं देते। अब आप सोच सकते हैं आपके अपने कारगिल में और जो जो अपने सैनिक हैं, तो वहां क्या काम है, पहाड़ है, कोई काम नहीं है, पर क्या वो सोते हैं? नहीं, ड्यूटी है तो वो ड्यूटी उसमें करते ही है। इसका कारण फटीग ही है। फटीग में क्या होता है, गुथरी कहते हैं कि साहब अगर कोई बुरी आदत है, कोई छोड़ता नहीं है, तो आप उसको वो काम इतना करवा दो कि वो तौबा कर ले, उसको बोलते हैं फटीग। जैसे एक लड़की थी छोटी सी, उसको क्या आदत थी गरिमा, वो मैच बॉक्स होता है ना, कई बच्चों को आदत होती है ना ऐसी, हमारी उसकी वैसी आदत थी जिसकी मैं बात कर रहा था, इसलिए मेरे को याद आई, मैंने गुथरी का नाम लिया। तो वो क्या करती थी, छोटी सी लड़की थी, उसके पास माचिस उसको दिख जाती तो तुरंत उसमें से निकाल के तिल्ली, मजा आ जाता उसको, तुरंत खाली। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, गुथरी साहब को फोन किया, आप आओ। गुथरी साहब गए, बताया उनको कि ये प्रॉब्लम है। गुथरी साहब ने कहा ओके हम ठीक कर देंगे। आपको काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स सुन रहे हो ना, थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, ये ठीक करते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, पर पैसा इतना लगेगा साहब, ओके ठीक करो आओ। तो वो पूरी व्यवस्था करके ले गए। आप सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान कम क्यों है? कम है पीछे, पूरा है ना? तो माचिस जलाती थी वो घर पे, छोड़ती नहीं थी। उसके लिए गुथरी साहब व्यवस्था करके गए, पूरी गए उसके पास। उसकी माँ ने कहा आज कोई विशेष तुम्हारे टीचर आ रहे हैं। ओके, लड़के ने कहा ओके देखते हैं। पता है क्योंकि वो रोज ऐसे टीचर लाती थी तो उसकी वो आदत छुड़ाने के लिए आते थे, पर वो तो कहां छोड़ने वाली थी। गुथरी साहब आ गए, उसके सामने बैठे, चेयर पे वो बैठी थी छोटी सी लड़की। गुथरी, सुन रहे हो मेरी बात? गुथरी साहब आए, लड़के ने कहा अच्छा तुम आए हो, आपको भेजा है क्या आज? गुथरी ने कहा हम आए। तो हमारे लिए कुछ तोहफा वोफा लाए हो? गुथरी ने कहा हाँ लेके आए हैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, आपकी मनपसंद चीज। लड़की ने कहा मैच बॉक्स। गुथरी ने कहा यस ये लो। लड़की ने मैच बॉक्स को देखा, तबीयत खुश हो गई उसकी, चाहती यही थी। उसने झट से मैच बॉक्स लिया और खोल के उसकी तरफ देखा भी नहीं, गुथरी तरफ देखेगा बस। गुथरी ने कहा नहीं ये हो रहा है। दूसरी जेब में से निकाल के 2 दे दी। लड़के ने कहा ओके बस। गुथरी ने कहा नहीं ये हो रहा है, इस बार 4 दे दी। लड़के ने कहा ओके और भी है? गुथरी ने कहा और भी है, ये लो। लड़के ने उनका भी काम तमाम कर दिया। फिर कहा और भी दोगे? गुथरी ने कहा हाँ ये थैला ये लो। लड़की लगी रही, मुश्किल से उसको पूरा किया। फिर कहा और तो नहीं दोगे ना? गुथरी ने कहा पीछे देखो वो ट्रक लोडिंग खड़ा है, माचिस का है। लड़के ने बोला तौबा तौबा। गुथरी ने कहा लिख के दो। लड़के ने कहा लिख दूंगी, मैं जिंदगी में नहीं जलाऊंगी। ठीक हो गई। बनाते हैं ऐसा है ना, थकान विधि, श्रृंखला विधि। आपने सुना चेन लर्निंग? मेरे को याद है राजस्थान में पहली बार, ये खाली हम ही बताते हैं पूरे, ये भी हमें नहीं बताया पर आपको कुछ लोगों ने बताया अभी। सुन रहे हो? पहली बार आर्टेट हुआ था, ये सुन के चले जाना, ये आपके लिए ये जो आ रहा है। पहली बार आर्टेट हुआ तो एक सवाल है, कोट वाली लड़की सुना कभी किसी ने? सुना कोट वाली लड़की? एक लड़की थी कोट वाली, तो वो क्या थी, वो कॉलेज जाया करती थी और जब कॉलेज से वापस आती तो वो इस तरह से आती मानो कोई बहुत बड़ा एहसान करके आई हो। जैसे आप भी करते हो ना घर वालों पे, कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो करते हैं कई बार। थोड़े आप तो थोड़े ठीक हो गए अभी है ना, काफी मतलब खुद ही सारा काम करते हो। लेकिन आप उन छोटे बच्चों को आप में किसी के छोटे बच्चे होंगे है ना, तो उनको स्कूल भेजते हो, आप सुन रहे हो ना? फिर वो जब वापस आते हैं स्कूल से तो किस तरह से आते हैं पता है? उनकी माँ ही जानती है कैसे आते हैं। आपने बैठा दिया उनको, बाय जाइए, टिफिन विफिन सब दे दिया, वापस आ रहे हैं तो आप दरवाजे पे गेट पे वेट कर रहे हैं, उनकी बस आ रही है, उनका ऑटो आ रहा है। तो जैसे उनका ऑटो आया तो उनको पता है मेरा घर आ गया, तो वो सब ज्यादा वहां से उछलने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, फिर वहीं से छलांग लगाते हैं। गेट में आ गए मम्मा, आप आ जाओ, संभाल लेती हो। सूज निकल रहा है, टिफिन लटक रहा है, वो पूरे दिन की बात आपको बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ।
ओके, एहसान करके आए। मान लो मां नहीं मिले वहां पे, या कोई नहीं मिले, है ना, किसी को कोई किसी को। मैं भी छोटा था तो कभी ऐसा कभी कभी नहीं हुआ, कभी हुआ, मतलब कभी कभी ही हुआ कि हम घर पे आए और मां ना मिली हो। अब माँ ने पहले से कह दिया 3 दिन के लिए ननियाल जा रही हूं, तो ठीक है, दीदी मिली या कोई और मिले, खाने वाने की व्यवस्था थी। लेकिन जिस दिन आप स्कूल से आए, घर में खाना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो क्या तोड़ फोड़ मचाई आपने, उधम मचाया। हम सबका यही था, बोले था कि नहीं था? इसलिए तो पीजी वाले अंकिता के लिए खाना तैयार रखते हैं, आएगी वो। तो वो लड़की भी क्या थी, कॉलेज में जाती थी, सुन रहे हो मेरी बात? और कॉलेज से आती तो वो बड़ी, मतलब आंधी तूफानों की तरह आती, कोट पहनती थी। अब उसमें इतना फुर्सत नहीं है, अब कोट को रास्ते में उतार लेती और कोट को लहराते हुए आती साहब। वो इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि लोग बाग कहने लग गए, कोट वाली लड़की आई कि नहीं आई आज। लोग बाग बालकनी में बैठते थे। पहले हमारे, हम छोटे थे, चाय का समय हो गया साहब, तो आवाज, चाय का समय हो गया। वो अंकल कहते नहीं नहीं, अभी तो कोट वाली लड़की आई नहीं। मतलब उसको देख के लोग बाग टाइम मिलाते थे, प्रसिद्ध हो गई। और वो कोट वाली लड़की अपने अपार्टमेंट में तो और भी ज्यादा तूफान थी, क्योंकि जैसे ही वो आती, अगर दरवाजा बंद है तो धड़ाधड़ तूफान आना ही था। ऊपर नीचे वाले सब कहते आप पहले से तैयार क्यों नहीं रहती हो गेट पे, दरवाजे पे? तो उसकी मदर क्या करती, कुंडी खोल के रखती, आ रही हो, दरवाजा खुला, मतलब वो बंद, लेकिन वो बंद नहीं है। तो वो आती और किक मार के धाड़ से दरवाजा खोलती, सबको पता, आ गई, तूफान आ गया। फिर कोट को फर्श पे उछाल देती, फिर धम से सोफे पे गिर जाती, फिर पांव से फ्रीज खोलती। उसकी मां उसको कहती तुम ठीक तरीके से बिहेव करो, ये कपड़े उपड़े होता है कई बार आप लड़ते होंगे पीजी में भी कि तुम अपने कपड़े सही जगह पे रखो अगर डोरमेट्री है तो, है ना, पर वो नहीं रखती, उसकी स्टाइल वही है, नहीं मैं कॉलेज जाके आई ना, बस एहसान किया। गुथरी को बोला उसकी मदर ने कि हमारे घर में एक तूफान है, इसको ठीक कर दो आप, तब माने। गुथरी ने बोला ओके, और गुथरी साहब आ गए अपनी पूरी टीम को लेके। आप सुन रहे हो मेरी बात? पूरी टीम लेके आ गए, बाकायदा पूरा सिस्टम है उनके पास। एक टीम अंदर है जिसको गुथरी लीड कर रहे हैं, घर में छुपे हुए हैं। एक टीम घर के बाहर है, एक रास्ते में है, वोकी टोकी है सबके पास, बात कर रहे हैं। तूफान कहां पहुंचा? तूफान अभी मंडावा मोड़ क्रॉस कर रहा है। ओके, फिर तूफान आ गया सब। हमेशा की तरह उसने किक मार के दरवाजा खोला, फेंक दिया, सॉक्स उछाल दिए, शूज उछाल दिए सुनीता, और रोज की तरह सोफे पे गिर गई। अस्त व्यस्त माहौल। बाकी और कोई दिन होता तो मिन्नतें करती हुई मां आती, तुम ऐसा मत करो, लेकिन आज मां नहीं आई, बल्कि अजनबी लोगों के साथ गुथरी आ गए। अब अजनबी लोगों को देख के सहम गई वो लड़की। गुथरी ने कहा स्टैंड अप। अब दूसरों की तो बात मानते ही हैं, घर वालों की नहीं मानते। स्टैंड अप, खड़ी हो गई। पुट ऑन योर कोट, पहन लिया। पुट ऑन योर सॉक्स, पहन लिए। पुट ऑन योर शूज, पहन लिए। नाउ गेट आउट। बाहर चली गई। वो सोच रही आज ये क्या हुआ, पर हो रहा था। बाहर गई तो बाहर दूसरी टीम है। उसको लगा मैं क्या हुआ, कहां फंस गई, कोई हाईजेक तो नहीं है। उन्होंने कहा आप लोग कौन है? उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं तो कॉलेज जाके आती हूँ, इस घर की ओनर हूं। उन्होंने कहा अच्छा, कॉलेज से आती हो? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा ऐसे आते हैं क्या? लड़के ने कहा तो कैसे आते हैं? उन्होंने कहा हम बताएं। उसने कहा हाँ बताओ। उन्होंने कहा ओके सुनो, अब उसको बताते हैं सही तरीका क्या होता है। तो वो उसको कहते हैं सबसे पहले प्रेस द बेल। तो लड़की बेल दबाती है, जैसे बेल दबाती है दरवाजा खुलता है। यानी आने का सही तरीका तो ये है, वो थोड़ी है। तो बेल दबाया तो वो अंदर इंटर होती है, जैसे इंटर होती है फूल बरसते हैं, म्यूजिकल वेलकम होता है, आओ। उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक टाई पहने हुए खूबसूरत सा लड़का, ऐसे तख्ती पे लिखा हुआ गो टू द रेक। तो अच्छा, उसको देखती है, पढ़ती है, फिर रेक के पास जाती है। आप एक लड़की खड़ी है, ऐसे लिखा हुआ है पुट ऑफ योर शूज एंड सॉक्स हियर। तो वो शूज और सॉक्स उतारती है, वहां पे रखती है। फिर ऊपर देखती है, फिर उसके लिए निर्देश आता है गो टू द वॉशरूम। वॉशरूम जाती है। फिर प्लीज सिट ऑन द सोफा, सिट ऑन द काउच, बैठती है। फिर उसका फेवरेट लजीज ब्रेकफास्ट आता है, खाना आता है, जो भी आता है। माँ आती है, वो लड़की कहती है माँ ये सब क्यों किया? माँ ने कहा इतना खर्चा लगा है, तुम्हें कितना समझाया, तुम नहीं मानी, तुम नहीं सुधरी। उसने कहा अब मैं सुधर गई। पता नहीं वो सुधरी कि नहीं सुधरी, पर परीक्षा में यह प्रश्न आ गया। यह है कोट वाली लड़की। ओके आप जाओ। ये चेन लर्निंग है। इसमें क्या देखा आपने बताओ? इसमें जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनकी सीक्वेंस होती है। अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला बोला। क्या बोला? अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला। थकान विधि, इतना थका दो कि तौबा कर लें। असंगत उद्दीपक विधि, उद्दीपक और अनुक्रिया में जो एसोसिएशन हो रहा है उसमें आपको दूसरा उद्दीपक असंगत
कोई दूसरा उद्दीपक फिट कर दो तो अनुक्रिया और वो बदल जाएगी, प्रतिस्थापन हो जाएगा। देहली विधि, थकान विधि क्या होती है कि उद्दीपक को एक साथ हम तीव्रता से पेश करें तो फिर प्राणी रिएक्ट करता है, लेकिन हम क्या करें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे का मतलब उद्दीपक को कैसे प्रस्तुत करना है, धीरे धीरे, तो फिर अनुक्रिया क्या होगी, सही होगी। क्यों? क्योंकि प्राणी का थ्रेशोल्ड लेवल, सहन करने की सीमा, सहन करने की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, वो लेवल बढ़ता जाता है। अभी तो इतना ही सताया है, कुछ और करेंगे तब देखेंगे, कुछ और करेंगे तब देखेंगे, और यूं करते करते पूरा काम हो जाता है। तो ये थे एडविन गुथरी। क्लियर है आपको? थैंक यू।